हेलो स्टूडेंट। तो मैं आपके लिए क्लास 10th का फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ लेकर आया जो आपके 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो मैं यही कहूँगा कि आप इस वीडियो को मिस ना करें। अगर जो आप इस क्वेश्चंस को नहीं देखते हैं तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में हेल्प ना मिले। और मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि अगर जो आप इस पूरे वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको आपके एग्ज़ाम में बहुत ही आपको हेल्पफुल होगा। जैसे कि आप क्वेश्चंस हमारे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चंस इस प्रकार है। जैसे पहले क्वेश्चंस में हम चलते हैं और उस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने का प्रयास करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चंस है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? अगर जो आपको आंसर पता हो तो कमेंट ज़रूर करें। तो ऑप्शन पहला है कि किरण आरेख कहा जाता है, फोकस कहा जाता है। ऑप्शन तीसरा है किरण पुंज कहा जाता है और चौथा ऑप्शन है ऑल। तो आप सही अगर जो आपको आंसर पता हो तो इसे ज़रूर कमेंट करें। इसका सही जो आंसर होगा वो किरण आरेख होगा। कह रहा है दूसरा प्रश्न में कि 2 डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होता है? ये क्या होगा? आप ये अगर जो इसे भी आंसर पता है तो आप बता सकते हैं। अगर जा नहीं पता है तो सिर्फ़ ये कमेंट करें कि इस किस फ़ॉर्मूला बेस से क्वेश्चन्स को सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका 2 डायऑप्टर जो है वो लेंस की क्षमता का वैल्यू दे दिया है। तो आप जानते हैं लेंस की क्षमता को P द्वारा डिनोट किया जाता है। तो P बराबर जो होता है वो 100 बाई क्या होता है? F होता है। अब 100 बाई F फ़ॉर्मूला यूज़ करने का रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि आपने देखा सारा ऑप्शन सेंटीमीटर में है, तो लेंस की क्षमता निकालने के लिए अगर जो उस लेंस की फ़ोकस दूरी देखेंगे, अगर जो मीटर में हो तो हम लोग 1 बाई एफ का फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर जो आपका सेंटीमीटर में हो तो 100 बाई एफ का यूज़ करेंगे। तो पी बराबर वैल्यू दे दिया है 2 डायऑप्टर और आप देख सकते हैं 100 बाई क्या है एफ। तो आप इस तरह से घटा सकते हैं कि ये कितना होगा। तो आप देख रहे हैं कि 2 50 से 100 हो सकता है और यहाँ पे जो एफ का वैल्यू आएगा वो 50 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? 50 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर जो होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। वो नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस प्रकार है, आप देख सकते हैं कि दूसरा प्रश्न जो है उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होता है वो धनात्मक होता है। उत्तल लेंस की जो क्षमता होता है वो क्या होता है? धनात्मक। तो अगर जो आपको इसका आंसर मालूम है तो आप बता सकते हैं क्या होगा? तो आप यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव में है वो ऑप्शन तो होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, यानी ये दोनों में से ऑप्शन कोई ना कोई होगा। तो आप देख सकते हैं कि फोकस दूरी दे दिया है 50 सेंटीमीटर, तो हम लोग सूत्र लगाएँगे P बराबर 100 बाई F। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं? P बराबर 100 बाई F का वैल्यू आप देख सकते हैं कितना दिया है? 50। तो 50 से आप घटाएँ, क्या आएगा 2 डायऑप्टर। सही आंसर क्या होगा इसका? सही जो आंसर होगा वो ऑप्शन होगा डी, 2 डायऑप्टर। क्या होगा दोस्तों? 2 डायऑप्टर। मैं यही कहूँगा कि अगर जो आपको लगता है ये सारे क्वेश्चंस का जवाब पता है तो आप डायरेक्ट तुरंत कमेंट में ज़रूर बताएं। चौथे प्रश्न में चलते हैं। इस प्रश्न में बोला गया है कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? बहुत ही इजी प्रश्न है, इसे तो आंसर सबको पता होगा। अगर से आप क्लास किए हैं, जहाँ भी कहीं किए हैं, आपको ये ज़रूर बताया गया होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो किरण पुंज कहलाएगा। क्या कहलाएगा? किरण पुंज। हम लोग चलते हैं पाँचवें प्रश्न में। पाँचवें प्रश्न कुछ इस प्रकार है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो अभी भी आप देखें क्वेश्चन नंबर जो 3 है, इसमें अभी हमने व्याख्या किया था, अभी हमने बताया था कि उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव। तो इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। छठा प्रश्न में चलते हैं। कह रहे क्या उत्तल लेंस को कहते हैं, कौन सा लेंस कहते हैं? अगर जी इसका आंसर पता है तो आप ज़रूर बताएं। कह रहे क्या? ऑप्शन पहला अभिसारी लेंस, दूसरा कह रहे दी उत्तल लेंस और अपसारी लेंस, और चौथा कह रहा है नन ऑफ दीज। अगर जी इसका आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कितने नंबर प्रश्न का? 6 नंबर। ठीक है, चलते हैं 7 नंबर प्रश्न में। उस प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग ढूंढते हैं। और ये 7 नंबर जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर देखते हैं ये क्वेश्चन को कई बार रिपीट करता है एग्जाम में, किसी भी बोर्ड का एग्जाम हो, ये क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करता है। जैसे 7 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो इसका सही जो आंसर होगा मिट्टी। मिट्टी से किसी भी प्रकार का लेंस नहीं बनाया जा सकता है। जल का उपयोग किया जाता है, कांच का उपयोग किया जाता है, प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है, बट मिट्टी का कभी भी उपयोग नहीं किया जाता है। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न को। और ये क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ इस तरह से सवाल है कि किसे किस दर्पण में हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है वो छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका जो सही आंसर होगा पहला ऑप्शन जो दिया है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और
नन ऑफ दिस। इसका सही जो आंसर होगा वो अगर पता है आपको तो कमेंट जरूर करें। इसका सही आंसर जो होगा, हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब किसमें बनता है, छोटा, वो होता है उत्तल दर्पण। कह रहे क्या 9वें प्रश्न में कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। बहुत ही इजी प्रश्न है, आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो प्रकाश के परावर्तन के जो नियम होते हैं वो कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। आप देखें अगला प्रश्न में हम लोग चलते हैं और देखते हैं क्या है। 10वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो किधर मुड़ती है? अगर चीज का आप आंसर पता है तो बताएं। और ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कंसेप्ट अगर जो आपको पता होगा तो ज़रूर इसका आंसर भी पता होगा, ठीक है। तो कुछ नियम इस तरह से होता है कि जब प्रकाश की किरण जो होती है वो सघन माध्यम से विरल में जाती है, तो सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि सघन माध्यम में क्या होता है। सघन माध्यम एक ऐसा माध्यम होता है प्रकाश का जिसमें पदार्थ के कण जो होते हैं, या कह सकते हैं जो कण होते हैं, वो काफ़ी नज़दीक स्थित होते हैं। और विरल माध्यम उसे कहा जाता है जिसमें पदार्थ के कण जो होते हैं काफ़ी एक दूसरे से दूरी दूरी पर स्थित रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 माध्यम हैं, वो माध्यम है एक आपका हवा और दूसरा है काँच। हवा और काँच, अगर जो हवा और काँच की बात किया जाए, दोनों में से सबसे अधिक पदार्थ के जो कण होंगे वो किस में होंगे, तो काँच में होंगे। किस में होंगे? काँच में होंगे। और सबसे कम अगर जो कण होंगे तो वो किस में होंगे, तो हवा में होंगे। तो हवा को हम लोग कह सकते हैं विरल माध्यम और काँच को बोल सकते हैं हम लोग सघन माध्यम। तो जब विरल माध्यम से प्रकाश सघन माध्यम में जाती है तो वो हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। वो हमेशा क्या होती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो वही ठीक उसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा कि जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो वो हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। वह हमेशा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं और उस प्रश्न को हम लोग देखते हैं, क्योंकि समय काफ़ी कम है और भी हमें वीडियो बनाना है और भी आप लोग के सामने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आना है। इसके साथ साथ जल्द ही हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसी तरह से हमारे चैनल से जुड़े रहें। अगर जो आपको क्लास करनी है तो हम लोग जल्द ही दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास हम लोग अवेलेबल करने वाले हैं। हालांकि ऑफलाइन तो हमारी क्लासें चलती है, नया नया अभी ये चैनल बना है, इसमें आप ज्वाइन करें, आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है अगर जो आप छात्र हैं तो। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर। इसमें कह रहा है कि आप फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, मतलब किस लेंस का उपयोग उसमें किया जाता है। जिसका आंसर मालूम है तो आप बताइए। फोटोग्राफी के कैमरा में जो अभिदृश्यक लेंस होता है वो लेंस होता है आपका उत्तल लेंस। ठीक है, कुछ इसी तरह से आपके एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा, आपको याद रखें कि हाँ इसमें ये लेंस का उपयोग किया जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। इसमें कह रहा है क्या कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। अगर जो आपको आंसर पता है तो इसे बता सकते हैं, अगर जो नहीं पता है तो देखिए इसका सॉल्यूशन कुछ इस तरह से हो रहा है। कह रहा है क्या कि फोकस दूरी दे रखा है, यानी एफ बराबर दे रखा है 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्रता त्रिज्या यानी आर को फाइंड आउट करना है। आर को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो आप लोग फार्मूला जानते ही होंगे कि एफ बराबर जो होता है वो R/2। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। तो एफ बराबर R/2। तो आप देख सकते हैं कि एफ का वैल्यू जो दिया है वो 10 दिया है और कह रहे हैं क्या वक्रता त्रिज्या आप बताएं। तो वक्रता त्रिज्या कुछ इस प्रकार निकाला जाता है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो आर बराबर जो होगा वो 20 सेंटीमीटर तो देख लें अवतल दर्पण है। हालांकि इसकी फोकस दूरी तो माइनस में होती है, लेकिन कोई ऑप्शन जो है वो माइनस में नहीं दिया है। तो जो आंसर आ रहा है फाइनली हम उसी आंसर को सही मानते हुए आगे हम पढ़ते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। क्या होगा दोस्तों, 20 सेंटीमीटर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या है। कह रहा है क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है। क्या आपको पता है, तो अगर ये पता है तो इसे कमेंट जरूर करें। तो इसमें किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन पहला है अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण का। तीसरा ऑप्शन है अवतल लेंस का और ऑप्शन चौथा है उत्तल लेंस का। अगर जो सही आंसर पता है तो आप बताएंगे। तो कभी भी सरल सूक्ष्मदर्शी हो, कैमरा हो या फोटोग्राफी कैमरा हो, तो उसमें तो दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। तो दोनों ऑप्शन ये क्या होगा, आपका रॉन्ग है। सही जो ऑप्शन होगा वो इसी दोनों में से होगा। तो आपको हम बता दें कि सरल सूक्ष्मदर्शी है तो उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा
वो क्या होगा आपका उत्तल लेंस। इसका सही आंसर क्या होगा उत्तल लेंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पर। क्वेश्चंस क्या है आइए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चंस कुछ इस तरह से है। कह रहे क्या कि किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब यानी क्या होता है सीधा प्रतिबिंब। तो सीधा प्रतिबिंब जो होता है वो आप बता सकते हैं किस प्रतिबिंब किस दर्पण के द्वारा सॉरी किस लेंस के द्वारा हम लोग बनाते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो अवतल लेंस होगा। ये पहले से ही टिक आउट लगा हुआ था। अब क्यों लगा हुआ था इसका रीज़न जो क्वेश्चंस को सेट किया है वही भी बताएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं, उस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर 14 का होगा वो होगा आपका अवतल लेंस। क्या होगा अवतल लेंस। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 कुछ इस प्रकार है। कह रहे क्या परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। ऑप्शन पहला है आपतन कोण बराबर होते हैं परिवर्तन कोण के। ऑप्शन दूसरा है परावर्तन कोण अपवर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन सी जो है आपतन कोण विचलन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन डी जो है वो नॉन ऑफ दीज यानी इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन जो है वो गलत है। आपको मालूम होना चाहिए कि परावर्तन के नियम जो होते हैं दो नियम होते हैं। एक तो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण के। यानी ये दो ऑप्शन जो दिख रहा है सी और डी ये नहीं होगा। यहाँ पे दूसरा भी ऑप्शन नहीं होगा। सही जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा पहला। चलते हैं 16 नंबर प्रश्न में। दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो इसमें कौन सा दर्पण होगा आपको पहले से मालूम है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है। तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपको चीर परिपाटी याद है तो आप यहीं से दो ऑप्शन को रॉन्ग साबित कर सकते हैं। ठीक है, तो उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है हमेशा धनात्मक होती है। तो जो इसमें ऋणात्मक ऑप्शन में है वो तो रॉन्ग हो गया। तो इसका सही जो आंसर होगा या तो 10 होगा प्लस का नहीं तो 100 होगा प्लस का। तो चलते हैं हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ पे 1 डायऑप्टर दिया है तो 1 डायऑप्टर दिया है तो P बराबर जो होता है 100 क्या होता है भाई एफ। तो पी का जो वैल्यू दिया है वो 1 दिया है और 100 क्या हो जाएगा एफ। तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें एफ बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही जो ऑप्शन होगा वो 100 सेंटीमीटर सी ऑप्शन। क्या होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ये प्रश्न को पूछा हुआ है। ये कई बार प्रश्नों को क्या किया है पूछा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 18 नंबर। करे क्या प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। अगर जो आपको इससे इस क्वेश्चंस का जवाब पता है तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। ऑप्शन पहला है साइन आई अपन साइन आर। ऑप्शन बी जो है साइन आर अपन साइन आई। ऑप्शन सी है साइन आई इंटू साइन आर और ऑप्शन डी है साइन आई प्लस साइन आर। ठीक है, तो अगर जी इसका आंसर आपको पता है तो आप इसे कमेंट करें। अगर जी आपको मैं बता दूं अगर जी इसका आंसर पता नहीं तो ये प्रश्न जो है वो आपका स्नेल के नियम से संबंधित ये प्रश्न है। अगर जो स्नेल के नियम से क्या होता है आप बता देंगे तो वही अपवर्तनांक को परिभाषित करता है स्नेल के नियम। क्योंकि म्यू बराबर जो होता है साइन आई अपन साइन आर। ठीक है, म्यू या एन भी लिख दिया जाता है तो एन को अपवर्तनांक कहा जाता है। तो अपवर्तनांक का मान जो सही हो जाएगा वो साइन आई अपन सही रहा। पहला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसे हम लोग देखते हैं। पहला कह रहे क्या गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न कई बार पूछा हुआ प्रश्न। अगर जी से आपको पता है तो इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको मैं ही बता दे रहा हूँ क्योंकि समय बहुत काफ़ी कम है। ठीक है, और समय जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे हम लोग वीडियो को बनाकर अपलोड करते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है। फोकस दूरी जो होती है वो हमेशा वक्रता त्रिज्या की क्या होती है आधी होती है। ठीक है, तो एफ बराबर आर बाई टू तो कहीं है नहीं। एफ बराबर आर बाई टू तो है नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ये आर है। ये आर है, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो जो सही आंसर होगा वो
पहला होगा आर यानी वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की 2 गुनी होती है, इसका अर्थ ये हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में चलते हैं। कह रहे क्या किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का मात्रक पता है। अगर जे आपको आवर्धन का मात्रक पता है तो उसे कमेंट कर जरूर करें। ये आपके लिए स्पेशल मैंने क्वेश्चंस के आंसर को छिपा रखा है कि आप कमेंट करके जरूर बताएंगे 21 नंबर का आंसर क्या होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर पर। और 22 नंबर का जो क्वेश्चंस है कुछ इस प्रकार है। इनमें से कौन सा दर्पण का सूत्र है। क्या अगर जो आपको पता है इस आंसर का जवाब तो कमेंट जरूर करें। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1/v + 1/u = 1/f। पहला ऑप्शन क्या होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से निर्वात में प्रकाश की चाल होती है तो कुछ इस प्रकार ऑप्शन है। पहला 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा ऑप्शन जो है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा जो ऑप्शन है वो 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा जो है 10 मीटर प्रति सेकेंड है। तो आप जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम। बीम का मतलब होता है वस्तु। बीम का मतलब क्या होता है दोस्तों, वस्तु। ठीक है, तो अगर जो किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कोई भी दर्पण हो, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है उसकी स्थिति क्या होती है। वक्रता केंद्र पर होती है, अनंत पर होती है, ध्रुव पर होती है या फोकस पर होती है। अगर जी इसका आंसर पता है, आपको मालूम है तो ज़रूर बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, फोकस पर। जब भी कोई वस्तु अनंत पर आती है तो उसका प्रतिबिंब जो होता है फोकस पर बनता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन से। इसका कमेंट, इस आंसर का जवाब कमेंट जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जैसे आपको पता है तो ज़रूर कमेंट करें। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्पण में सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है। इस प्रश्न का जवाब जरूर दें। अंतिम प्रश्न है, वो प्रश्न आपका 25 का आंसर कमेंट जरूर करें। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ, जो चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 का कॉम्बिनेशन होगा। चलिए जय हिंद दोस्तों।